Hi, this is Milind Soman and you are watching The Filmy चर्चा। जैसे बहुत बार ट्रांसजेंडर्स को दिखाया है इंडियन सिनेमा में, टीवी पे, और कई बार उनको टाइपकास्ट किया है, स्टीरियोटाइप। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। जब से पॉरशपुर का ट्रेलर आया तब से लोगों का बेसब्री से इंतज़ार बढ़ गया है कि कब टेलीकास्ट हो रही है, कब स्ट्रीमिंग हो रही है। तो उससे पहले मैं आपको उस खास मेहमान से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस वेब सीरीज़ में बोरिस का किरदार निभाया, अपने दमदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट मिलिंद सुमन सर से। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया। सर, इस किरदार के बारे में हमें बताइए, लोग जितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस किरदार के बारे में सर? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले से ही जब मुझे पूछा कि इस सीरीज़ में काम करना है, मुझे एक्चुअली राजा का रोल ऑफ़र किया था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बोरिस का करना है रोल, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड वहाँ से जैसे डेवलपमेंट हुई कैरेक्टर की, स्टोरी लाइन की, इट जस्ट बिकेम मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। और शूट बहुत अच्छा हुआ है, जैसे लोगों ने बहुत ट्रेलर्स को बहुत अप्रिशिएट किया है, और सारा जो से पोस्टर्स वगैरह से जो बनाए हैं, सारे कैरेक्टर्स के जो ट्रेलर्स हैं सबको पसंद आए। सो इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 29 दिसंबर, जब ये रिलीज़ होगा तब पहला एपिसोड हम भी देखेंगे। एंड आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट एज मच एज वी डू। सर, जैसा कि इसका जो जोनर है वो 16वीं शताब्दी का ये जोन है जी, तो इतिहास बहुत लोगों का सब्जेक्ट रहा है, बहुत लोगों का नहीं रहा है। तो आपका क्या मेरा इतिहास नहीं रहा है, तो रहा नहीं रहा वो अलग। इसके अलावा मैं अगर इस किरदार आपने बहुत इसके लिए खास तैयारी भी की होगी, इतिहास को जानने की कोशिश भी की होगी आपने। नहीं, क्योंकि ये फैंटेसी है ना, ये फैंटेसी है। फैंटेसी मतलब हकीकत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो कोई नहीं जानता कहाँ है। ये जैसे आपने कहा 16th सेंचुरी, लेकिन ये 15th भी हो सकता है, 14th हो सकता है। सो ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर स्पेस ऐसा कुछ नहीं है। असली जगह नहीं है पौरशपुर, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो हम समझ रहे वो असली हैं। और मेरे हिसाब से जब हम ये कैरेक्टर्स को देखते हैं तब अपने ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं वो हम जान पाएंगे, और वो क्या करते हैं पावर के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ, वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वो पैरेलल्स बहुत है कि उस ज़माने में जो भी वो ज़माना है और आज के दौर में। सर, जैसा कि ट्रेलर देख के लोगों को लग रहा है, मुझे भी लगा कि आप राज्य में हो रहे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप लड़ते हैं उनके हक के लिए। क्या आम जिंदगी में भी आपने किसी के हक के लिए आपने उनका हक दिलाने की कोशिश की, या किसी चीज़ के लिए लड़ा आपने? तलवार के साथ नहीं, लेकिन कार्यों के साथ। जैसे कि हेल्थ फिटनेस के बारे में मुझे बहुत दिलचस्पी है, तो औरतों के लिए ख़ास करके उनको जानकारी होनी चाहिए हेल्थ की, फिटनेस की। उनको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए दिन भर में अपने लिए, खुद के लिए। उसके लिए मैंने एक इवेंट बनाया, पिंकाथॉन, जो बहुत ही बड़ा हमारे देश में बहुत ही बड़ा महिलाओं का रनिंग इवेंट है। इनफैक्ट इस साल 1 नवंबर पे आई वुड से दुनिया का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट वही होगा। 1 नवंबर पे हुआ, ऑलमोस्ट 20,000 पार्टिसिपेंट्स 10 देशों में, पिंकाथॉन में। सो दैट मैसेज जो भी, वो तो मेरी ज़िंदगी का मैसेज है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ वही चीज़ें मैं समझता हूँ कि लोगों को इंस्पायर होना चाहिए उन चीज़ों से। काम को लेके जो आपको ऑफर होते हैं सर, उसको लेके आपका नज़रिया क्या है? आप चूज़ी हैं या हर तरह के रोल करना चाहते हैं सर आप? यही चॉइस है मेरी कि मैं हर तरह के रोल्स करना चाहता हूँ। तो अगर कोई मेरे पास आए और वही रोल जो मैंने पिछली बार किया है वो रोल लेकर आए, तो मैं मना करता हूँ। जैसे मैंने राजा का रोल मना किया, क्योंकि राजा ठीक है मैंने 2-3 बार किया है, आई डोंट वांट टू डू किंग, इवन दो वो जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लेक्स है, बट एज ए किंग आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। आई वांट टू प्ले अनदर कैरेक्टर। तो उस बारे में मैं बहुत चूज़ी हूँ, क्योंकि क्या होता है, और हर जगह, सिर्फ इंडिया में नहीं, हॉलीवुड में भी हर जगह, जब एक एक्टर एक रोल करता है और वो सक्सेसफुल होता है, तो उसी रोल वापस उनको ऑफ़र किए जाते हैं, बार बार वही रोल उनको ऑफ़र किए जाते हैं। एंड एज एन एक्टर यू डोंट वांट दैट। एज एन एक्टर आप दूसरे रोल्स करना चाहते हैं, अलग अलग रोल्स करना चाहते हैं, बट समटाइम्स एक्टर्स गेट स्टक इन इट। नहीं, मेरे फैंस मुझे ऐसे देखना चाहते हैं, नहीं मेरे फैंस को अच्छा नहीं लगेगा, तो एक्टर्स समटाइम्स जैसे पॉपुलर होते जाते हैं वही रोल्स करते जाते हैं, यू नो। सो यू हैव टू बी
अवेयर ऑफ दैट कि नहीं, मैं जो भी हो, अगर किसी को अच्छा नहीं लगा फिर भी मैं अलग करूँगा, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे अलग रोल्स करने हैं. सो इन दैट सेंस आई एम चूजी. इफ समबडी ऑफर्स मी द सेम रोल, आई विल से आई डोंट, मैंने किया ऑलरेडी, मेरे को नहीं चाहिए. सर आप इसमें एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रहे हैं, और ट्रांसजेंडर को इंडिया में 2 तरह के लोग हैं जो एक गलत नज़र से देखते हैं, उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ऐसे होते हैं सर. तो आप किरदार निभा, आपका क्या नज़रिया है ट्रांसजेंडर? तो हमने ये कोशिश की कि जैसे बहुत बार ट्रांसजेंडर्स को दिखाया है इंडियन सिनेमा में, टीवी पे, और कई बार उनको टाइपकास्ट किया है, स्टीरियोटाइप किया है कि वो लाउड होते हैं, बिंदी है, ये है, वो है, एकदम एक किस्म के परफॉर्मेंस होती है या एक किस्म की कैरेक्टराइजेशन होती है. तो हमने ऐसी कोशिश की है कि बोरिस को एक इंसान की तरह दिखाना है. पहले ह्यूमैनिटी उसकी दिखनी चाहिए, उसके बाद जो भी उसको पसंद है, उसको जैसे औरतें कपड़े पहनते हैं वो उसको पसंद है, बिंदी कभी कभी पहनता है, ज्वेलरी पहनता है, दैट इज़ सेकेंडरी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो एक इंसान है, उसकी प्रॉब्लम है एक, जो वो समझता है कि सोसाइटी ने उसे अपनाया नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में मर्द होते हैं, स्त्री होते हैं, उनके लिए रूल्स है, उसके लिए कोई रूल नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं है, रूल नहीं है, कुछ नहीं है. और वो चाहता है कि ऐसा हो, कि एक इक्वालिटी हो, जिस तरह से लोग स्त्रियों को देखते हैं, मर्दों को देखते हैं, उसे भी देखना चाहिए, उसे भी अपनाना चाहिए. और उसमें वो ये भी देखता है कि स्त्री और पुरुष में भी एक इक्वालिटी नहीं है, तो उसके लिए भी वो लड़ रहा है. तो वो इसलिए लड़ रहा है कि सबको, जो भी उसका जेंडर हो, रेस हो, रिलीजन हो, एक समान, एक तरह का बर्ताव चाहिए, और एट अ ह्यूमन लेवल, जो हम कहते हैं इंसानियत के तौर पे सबको देखना चाहिए. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, वो इंसानियत के तौर पे मिलना चाहिए. सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी बहुत लोगों ने आपके लुक्स को भी बहुत सराहा है, हाँ. और आपके ट्रेलर में जो परफॉर्मेंस दमदार दिख रही है उसको भी सराहा है. तो फैंस ने जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिए वो आपको कमेंट्स में दिख बहुत अच्छे लगते हैं जी. लेकिन इंडस्ट्री के जो फ्रेंड सर्कल होंगे, आपके डायरेक्टर होंगे, एक्टर होंगे, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो बड़े लेवल के कोई डायरेक्टर ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो? इंडस्ट्री फ्रेंड दिया भी हो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे अगर कोई बड़ा आदमी, जैसे आप कह रहे हो, उसकी जो ओपिनियन है वो इट डजंट रियली मैटर टू मी. जो मैक्सिमम है दैट मैटर्स इफ़ एट ऑल. वैसे मैं देखता ही नहीं हूँ. अगर सबने कहा तो नहीं कि एकदम गलत है, हम मिलियंस ऑफ को सिर्फ माचो देखना चाहते हैं, सिर्फ मैस्कुलिन देखना चाहते हैं, ऐसे हम देखना ही नहीं चाहते. अगर सबने भी ये कहा होता, आई वुड स्टिल डू इट, बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई वॉन्ट टू प्ले अ डिफरेंट रोल. और अगर मेरा इमेज बीच में आ रहा है तो मुझे उसको हटाना चाहिए. उसको सराहना नहीं चाहिए, उसको हटाना चाहिए कि ठीक है, आप लोग नहीं देखना चाहते क्योंकि आप लोग मुझे ऐसे पसंद करते हो और ये नहीं देखना चाहते हो, फिर मैं ये करूँगा, देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि अच्छा लगता है या नहीं. दैट इज़ माई ड्यूटी टू माई सेल्फ एज एन एक्टर, राइट? जी सर. तो पब्लिक इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट वे कि फाइनली अभी 29th के बाद, अभी ट्रेलर्स को सबको पसंद आए, 29th के बाद पता चलेगा कि असली कैरेक्टर मतलब पूरा पसंद आया या नहीं, स्टोरी पसंद आई या नहीं, सारे दूसरे कैरेक्टर पसंद आए या नहीं, पौरुषपुर एज अ सीरीज़ पसंद आया या नहीं, और फिर सेकंड सीजन में उस पे ऊपर काम किया जाएगा. एक छोटा सा सवाल था सर, आप अपने काम को, किए हुए काम को एज एन ऑडियंस देखते हैं, एज एन एक्टर देखते हैं सर? बोथ, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन पर्सनल लेवल पे भी होता है कि मैंने ये कैरेक्टर क्यों चुना, तो उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि या नहीं, वाज आई एबल टू एक्सप्लोर दैट कैरेक्टर द वे आई वांटेड. या कभी कभी प्रोड्यूसर्स होते हैं कि वो उनका अलग विजन होता है, डायरेक्टर का अलग विजन होता है, एक्टर का अलग होता है, एंड समटाइम्स वो मेल नहीं होता. सो जब होता है, जब जैसे यहाँ हुआ है, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो एट दैट लेवल ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई नीड टू बी सेटिस्फाइड माई सेल्फ एज एन एक्टर कि जो मुझे करना था मैंने किया. और फिर ऑडियंस, ठीक है, उनको अच्छा लगा, नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो अगली बार कुछ करेंगे, फिर मन जीतेंगे उनका, ऐसा भी हो सकता है. नथिंग एंड्स विद वन परफॉर्मेंस, राइट? आपके साथ इस इंटरेक्शन के साथ बहुत मज़ा आया सर. उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा हो सर. थैंक यू.